ये जो भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण मतलब सबके आकर्षित करते कृष्ण, कर्षित थी कृष्ण। इसलिए हम लोग को मन में, संसार में, परिवार में, घर में, दुनियादारी में हमारा मन लग जाता है। हम यहाँ मंत्र के माध्यम से पुकारते कृष्ण आपके चरण हमारा मन लग जाए प्रार्थना में। तीसरा नाम है राम है। राम मतलब रमयति थी राम, रमण करते मैंने आनंद देते, सुख प्रदान करते। संसार में हम सभी सब सुख चाहते, कोई दुख चाह रहे हैं, इसलिए सुख चाहते, इसलिए ये नाम के माध्यम से हम पुकारते हमको आनंद दीजिए। आप तो सबको आनंद देने वाला, सुख प्रदान करने वाले, हम सुख कौन संसार में से दुखी हैं, इसलिए संसार आपको सुख आप ही दे सकते। हाँ, उनका नाम है, इसका अर्थ यही है भगवान की। ये तीन ही नाम, ये प्रियार प्रभुपाद कहते थे, ये नाम के माध्यम से हम लोग को प्रार्थना करते आपके चरण हमको सेवा दीजिए भगवान को, ये प्रियार है। अभी बोलेंगे ये मंत्र क्यों जप करते, बहुत सारी मंत्र हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के कारण क्या है, ये बात को कौलिक संतरण उपनिषद में लिखा गया। कौलिक संतरण उपनिषद में लिखा, ये पर्चा में लिखा भी है। इसको कहा जाता है ब्रह्म तारक महामंत्र, माने तारक ब्रह्म महामंत्र। कौलिक संतरण उपनिषद में नारद जी ब्रह्मा जी को पूछे, बोले कलिजुग लोगों के लिए कल्याण कैसा हो सकता है। कलिजुग कलमश की युग है, कलमश रहता है, बहुत सारी मंद बुद्धि मंद भाग्य, भागवत में लिखा गया। मंद भाग्य मंद उपद्रुता होते, कलह युग होता है, ये युग में लोगों के कल्याण कैसा हो सकता है। तभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम कलिकल्मष नाशनम, इति माने यही 16 नाम है जो कलिकल्मष को नाश करने वाले। नातर परतर उपाय, इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये कौलिक संतरण उपनिषद में लिखा गया। उपनिषद मतलब है जो भगवान के निकट, उपमात्र निकट पहुंचा देता है, भगवान के पास जो पहुंचा देता है उसको उपनिषद कहा जाता है। 4 वेद हैं, 4 वेद को क्लियर कराने के लिए, समझाने के लिए उपनिषद बना गया। ऐसे ही गीतो भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा जाता है। ऐसा ही कठोपनिषद है, स्वतासुत उपनिषद है। ऐसे कौलिक संतरण उपनिषद, संतरण अर्थ तैरना है, संतरण अर्थ तैरना, काट देना चाहिए वो सॉरी। कौलिक संतरण अर्थ तैरना, संतरण अर्थ तैरना। कौलिक युग में भव संसार से तैरने के लिए उपनिषद बना हुआ है। कौलिक युग में भव संसार से तैरने के लिए उपनिषद बना गया है, और वो ब्रह्मा जी ये उक्ति है। इसको कहते ब्रह्म तारक महामंत्र, ब्रह्मा जी कह रहे। शास्त्र में यही लिखा गया। इसमें कोई बोला ना गुरु मंत्र दे दिया, ये दे दिया मंत्र, मेरे को 1000 गुरु 1000 मंत्र दे देते, किंतु शास्त्र में है कि नहीं उनको पूछना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा गया, ये किंतु शास्त्र में लिखा गया। इसको कहते हैं ब्रह्म तारक महामंत्र कहा जाता है, और कलयुग में लोगों को जप करने के लिए कहा जाता है इसको, जो शास्त्र में लिखा है। ये बात को भगवत गीता में भगवान कह रहे। भगवान भगवत गीता की 16 अध्याय में, भगवत गीता पढ़ेंगे आप लोगों को दिलाऊंगा। भगवत गीता 16 अध्याय में 23 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे, जम शास्त्र विधि मुत्सुर्ज्य वर्तन्ते कर्म कारत, न स सिद्धि नापनोति न सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ है जम, जो शास्त्र विधि को मुत्सुर्ज्य माने अवहेलना करता है, शास्त्र विधि को त्याग कर लेता है, वर्तन्ते कर्म तो अपनी मन से करता है कार्य, मनमानी ढंग से कार्य करता है। न स सिद्धि नापनोति, न सिद्धि को अपनाता, न सुखम, न सुख प्राप्ति करता, न परम गति, न परम गति को प्राप्ति कर सकता। भगवान भगवत गीता में कह रहे, देखिए भगवान की वाणी है, अमर वाणी नहीं है। भगवान 24वें श्लोक में आगे नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्यो व्यवस्थितो ज्ञानत्वा शास्त्र विधानोक्तो कर्तुम। बोलते इसको शास्त्रों को जान करके, शास्त्र प्रमाण को जानकर क्या करना क्या नहीं करना जान कर कार्य करना चाहिए, जैसा लोग उनको आगे प्रगति कर सकता है, जीवन की सफल प्राप्ति हो सकता है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा गया वही मंत्रों को श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया को दिलाया। इसलिए आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये शास्त्र के प्रमाण है, और इसको प्रभुपाद दुनिया को दे करके सारी संसार परिवर्तित हुई। अब ये प्रभुपाद जो गुरु आप देख रहे हैं ना, ये तथाकथित गुरु जैसा नहीं है। ये भगवान कृष्ण से जो परंपरा आया है, वैष्णव परंपरा इसको कहा जाता है। भगवान कृष्ण सृष्टि से शुरू से ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा जी तेन हृदय आदि कवे, भागवत की प्रथम श्लोक में लिखा गया, ब्रह्मा जी को ज्ञान हृदय में दिए। और ब्रह्मा जी वो ज्ञान को बाद में नारद जी को दिए, अपनी पुत्र थे, अपनी शिष्य भी नारद जी उनको दिए। नारद जी वो ज्ञान को वेदव्यास को दिए, कृष्ण दैप्यान व्यास, जिन्होंने वेद को विभाजन किया उन्होंने व्यास पढ़ गया। कृष्ण दैप्यान, उन्होंने 18 पुराण महाभारत सारी रचना की, समस्त वैदिक ज्ञान की रचना करता है वेद व्यास। उन्हीं के शिष्य हुए माध्वाचार्य।
माध्वाचार्य शिष्य हुए पद्मनाभ आचार्य, इसलिए ये संस्था को ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय परंपरा कहा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा परंपरा आया, माध्वाचार्य आया, उन्हीं परंपरा में भगवान गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आज को 500 साल पहले आए, आ करके कलिजुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किए। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उत्तरी पार, हरे नाम हरिनाम ही केवलम, कलो नास्ते व गति न था। युग धर्म है, हरि नाम है। उनकी संस्थापना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु किए, और उन्हीं की जो शिक्षा है उसी परंपरा में आए, और उन्हीं की परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी हुए जो ब्रज में, ये ब्रज को पूरा ब्रज में आज ही हम जो देख रहे हैं ना, हम जा रहे, ये सारी लुप्त अवस्था में था। कारण यहाँ कौन सा जाकर भगवान, कौन सा राधा कुंड था, कि केसी घाट कहाँ था, कहाँ कालियोदह था, ये सारी लुप्त अवस्था, ये षड गोस्वामी द्वारा पुनरुद्धार किया गया। ये जाकर भगवान की लीला स्थलियों को प्रकट करा गया, उनमें घाट कुंभ सीढ़ियाँ बना गया आज को 500 साल पहले। फिर उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं की परंपरा में है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ ISKCON, इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये संस्था बना करके सारी दुनिया को कृष्ण भावनामृत दिया। ऐसे ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे वैदिक ग्रंथों को इंग्रजी भाषा में प्रथम कमेंट्री टीका करने वाले, भारत का प्रथम टीकाकारक इंग्लिश में, इंग्रजी भाषा में जो किए इन्होंने कराए, इंग्रजी भाषा में श्रीमद् भागवत टीका कमेंट्री किए, जिसे दुनिया लोग पढ़ सकते, दुनिया लोग को जान सकते। और उसी इंग्रजी भाषा करके सारी दुनिया को, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश में करीबी 12 साल के अंदर में 14 बार उन्होंने भ्रमण किए, पूरा टोटल कंप्लीट 14 बार राउंड लगाए हर देश में, हर जगह जहाँ पर जाए। और ऐसे ही 108 मंदिर उनके द्वारा स्थापित हुआ, ऐसे गुरुकुल, फार्म हाउस सब प्रकार स्थापन किया हर जगह जगह पर। और उन्हीं के आज तो 700-800 टेम्पल हो चुका है ISKCON की पूरा दुनिया में। और यही कृष्ण भावनामृत प्रचार किया जाता है। और प्रभुपाद कहा करते जो मंदिर होता है, ये मंदिर एक शिक्षा अनुष्ठान, आध्यात्मिक शिक्षा अनुष्ठान, जिससे लोग जा करके आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करेंगे। वहाँ नहीं जाके आजकल जैसे मंदिर जाते पंडित लोग बोलते आ जाओ यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, ये पूजा करो, ये चूहा करो, अपनी जीविका चलाना पड़े। ये मंदिर ऐसा नहीं होता है, मंदिर का भूमिका यही नहीं है। मंदिर होता है आध्यात्मिक केंद्र, जहाँ जाने से हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हो, आत्मज्ञान प्राप्ति हो, कि इसी युग हिसाब से धर्म क्या है जानकारी हो। इसके लिए शिक्षा प्राप्ति करने के लिए लोग आते हैं और लोगों को शिक्षा देना चाहिए। मंदिर में ये शिक्षा देना मिलना चाहिए। वहाँ नहीं उनका जीविका पैसा निकालने के लिए, नहीं जेब से, ऐसा के लिए नहीं मंदिर बनानी है हुआ कि मंदिर के संस्था के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। संस्था इसलिए मंदिर बना है। अब मंदिर में लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और कुछ आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करके जाएंगे। ये हासिल करने के बाद में आप लोग अपने घर जाएंगे, जा करके वहाँ मध्य भी आप लोगों को प्रचार करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है, परोपकारार्थ फलंती वृक्ष, परोपकारार्थ बहती नद्या, परोपकारार्थ दुहंती गाव, और इदम परोपकारार्थ इदम शरीरम। ये जो शरीर मिला है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित में लगना चाहिए। इसीलिए परोपकार करने के लिए आप लोगों को जो शिक्षा मिल रहा है, ये जो है परंपरा में, ये ज्ञान को आप लोगों को दूसरा को देना है, जप कराना नहीं। हम जप करा सीख गया बस बैठ गया, नहीं, आप भी जप करना और दूसरा को। आप लोग यदि नहीं करेंगे दूसरा को सिखा नहीं सकते, दूसरा को बता नहीं सकते। अपने आचरण करेंगे तो वो दूसरा सीखेगा, ठीक है। आप लोग अपने आचरण करेंगे तो आप लोगों को देख करके, आप लोगों को आचरण व्यवहार देख करके लोगों को परिवर्तन हो गए, और जो परिवर्तन हो गए उनका आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धि होगा। आप लोग भी भगवत गीता पढ़िए, उनको मध्य गीता पढ़ाइए, उनको मध्य युग धर्म हरिनाम, कलिजुग का युग धर्म हरिनाम है। लोग मालूम नहीं, लोग वो ध्यान कर रहे हैं। कृत्य त्रेत माने सत्य युग में, कृत्य युग में ध्यान करते थे, विष्णु को ध्यान करा जाता है, शास्त्र में लिखा है। कृत्य ध्यात विष्णु द्वापर तृतीया जजते मखे, द्वापर परिचय जब कड़ो तद हरि कीर्तना, ये शास्त्र में लिखा है। सत्य युग में ध्यान करा था भगवान विष्णु को, कहाँ वो लाखों साल की उम्र था। कलयुग में ध्यान करने के लिए लिखा नहीं हुआ। आज भी लोग पाखंड लोग होते ध्यान कराते, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है? फिर यज्ञ आहुति का जो लिखा है, विधि विधान लिखा है, वो तृतीय युग के लिए लिखा है। कारण तृतीय युग अच्छे मंत्र उच्चारण करने ब्राह्मण पुरोहित होते थे, और मंत्र की बल में अग्नि प्रकट करा देते थे। शुद्ध गाय घी का मिलता था, हवन सामग्री शुद्ध मिलता था। कलयुग में ये सब संभव नहीं है, ना शुद्ध गाय का घी मिलेगा, ना शुद्ध मंत्र उच्चारण करे ब्राह्मण पुरोहित मिलेंगे। इसलिए कलयुग में जगह, क्योंकि आज भी लोगों को डुप्लीकेट अमूल का घी का जो ये भैंस का घी में आहुति दे रहे हैं, हवन करा रहे, लोगों को खाली चीटिंग कर रहे, ठग रहे हैं।
इसलिए लोगों को ठगने वाला लोगों को आप लोगों को सावधान कराइए। ये सब कलयुग का धर्म नहीं है, यज्ञ हवन करना, ये करना कराते नहीं लोग, हवन करते आप लोग देखे होंगे, हवन करा हवन कर, ये कलयुग साधन नहीं। कलयुग साधन केवल हरिनाम, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरी पारा। इसलिए इसी युग हिसाब से आज कार्य करना चाहिए। अब आप लोग सिखाइए, बताइए, तभी समाज परिवर्तन होगा। और दूसरा देखिए, भारत में हम लोगों को थोड़ा सा सिखाने के लिए चाहता हूँ, बताने के लिए चाहता हूँ। आप लोग आसपास से देखते कितना गंदगी फैल रहा है, लोग कितना गंदगी में रह रहे, जीना जी रहे। छोटे छोटे देश जाइए, कितना साफ सुथरा रहता है, कितना सुंदर रहता है। थाईलैंड चला जाइए, ये पास में कितना सुंदर छोटे से देश है, भारत से कौन बड़े धनी देश है ना क्या। हाँ, वो सिंगापुर चला जाइए, कितना नेट एंड क्लीन मिलता है। अरब कंट्री चला जाइए, कितना सुंदर साफ सुथरा रहता है। जितना गल्फ कंट्री है देखिए कितना साफ सुथरा चीज। भारत में इतना, भारत फाइनेंस में 5वां स्थान में, 4था स्थान में रहता है भारत पूरी वर्ल्ड में। आज भारत इतने बड़ी माने फाइनेंस इतना होने के बाद भी पूरा गंदगी, हर जगह गंदगी, रोड पर हम खाए फेंक देते। कहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे दिमाग से गंदगी हो चुका है। इसलिए दिमाग को सुधारने के लिए भगवत गीता हरिनाम ये लिखा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रीमद् में भागवत में कहा गया, जस्यस्ति भक्ति भगवत किंचना सवै गुण सत्र समासत सुरा। यदि भगवान श्री कृष्ण की यदि कोई भक्ति करता है, उन्हीं के अंदर में सारी दैवी गुण आ जाता है, देवता की गुण प्रकट होता है। किंतु हरा भक्त से कुत्त महत गुणा। यदि भगवान की भक्ति नहीं, दुनिया की कितना डिग्री ले ले, बड़े बड़े डिग्री ले, किंतु उनका बुद्धि सुधरेगा नहीं। इसलिए यदि दैवी गुण आने के लिए, समाज को परिवर्तन करने के लिए चाहते हैं, उनके अंदर देवतुल्य गुण आ सकता भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। इसलिए आप लोग कृष्ण भक्ति की खोज करिए और दूसरा को सिखाइए। सही है ना? आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। आपका चैनल भी सब्सक्राइब करिए। हाँ, हमारा चैनल है हरि विजय दास के नाम पर है। हाँ, वेदी